हेलो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि समृद्धि महामार्ग पे हमें सफ़र करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो गाइज मैं आपको डिटेल से समझा के बताता हूँ कि सफ़र किसको करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको मेरा इंसिडेंट बताता हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि लाइफ में पहली बार मुझे इस रोड में नींद आ गई। अब भाई कैसे क्या नींद आई और ये क्यों नींद आती है इस रोड में और क्यों एक्सीडेंट होते हैं ना, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस समृद्धि महामार्ग से आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मैं जो भी बताऊंगा गाइज, आपको उस पर विचार करके सोच समझ के सही डिसीज़न लेना चाहिए, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा ना एकदम फैक्ट बताऊंगा। इस समृद्धि महामार्ग पे जाने से पहले ये आप सोच लीजिए कि आप अकेले तो नहीं है ना। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल किया है और बहुत गाड़ी ड्राइव किया है। मैंने कंटिन्यू 12 घंटे भी ड्राइविंग किया है और यहाँ तक कि पूरी रात भी ड्राइविंग किया है, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो सिर्फ यहाँ इस रोड पर 200 किलोमीटर के सफ़र में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना, जो नींद आना। अब इसमें नींद क्यों आती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारे साथ बोलने वाले नहीं है ना। तो अगर आपके साथ में फैमिली है या ऐसे लोग हैं जो सोने वाले नहीं हैं, आपके साथ कंटिन्यू बातें करने वाले हैं, तो आप समृद्धि महामार्ग से जाइए। अदरवाइज़ अगर आपके साथ में कोई भी नहीं है या फिर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सो जाते हैं, आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो भाई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप न चाहते हुए भी सो जाओगे और आपके साथ इंसिडेंट हो जाएगा। आज मेरे साथ जो हुआ वो ऐसा ही हुआ। अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गाड़ी ड्राइविंग करने में, गाड़ी को संभालने में, इसके लिए गाड़ी यहाँ पर बाल बाल बच गई और मैं भी बच गया। नहीं तो सेकंड में, 1 सेकंड में अगर आपने सूझबूझ से सही निर्णय ले लिया तो आपकी जान बच जाती है, और 1 सेकंड अगर आपने लेट कर दिया या 1 सेकंड आपने गलत डिसीज़न भी ले लिया ना, तो कुछ भी हो सकता है, खेल ख़त्म। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ड्राइविंग मेरी, मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ और मैंने इस पूरे जर्नी में काफ़ी जगह रुक कर वीडियोज़ लिए हैं, यानी अलग अलग जगह पे रुका भी हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कंटिन्यू 2 घंटे यानी 3 घंटे में कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहा हूँ। लगभग 150 किलोमीटर चलाने के बाद में रुका भी था, फिर मैंने वीडियो भी बनाया और ठीक वहाँ से मैं लगभग 20 किलोमीटर में आगे बढ़ा, लगभग 20 किलोमीटर में आगे बढ़ा और मुझे अचानक से नींद आ गई। कैसे हो सकता है ये, है ना। और 160 के पहले भी मैं रुका था, तब भी मैंने वीडियो बनाया, यानी मैं 2-3 जगह रुका, वीडियोस बनाया, और फिर अचानक यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली होता क्या है इस रोड में, सबसे बड़ा पॉइंट की बात यह है कि नींद क्यों आती है। आप कितने भी माहिर हो, कितने भी चलाने में एक्सपर्ट हो, फिर भी लोगों को नींद आती है और उसी के वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मेरे साथ जो हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था, मैं एकदम होश में था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था कंटिन्यू, मेरी 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब अगर 100 के ऊपर चलती है ना, तो जान यहाँ पर आ जाती है। और 100 के ऊपर में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए, जैसे मेरे से गाड़ी ये हो गई थी, तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसी के लिए गाड़ी को 100 के नीचे चलाए। और मैं भी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो गाड़ी मेरी 80-90, क्योंकि मेरी गाड़ी की लिमिट ही 80 है और मैंने अपने गाड़ी की लिमिट बढ़ाई नहीं, इसी के लिए नहीं बढ़ाई कि गाड़ी 100 के अंदर है तो सेफ़ है, रिस्क बहुत कम होता है ना। जैसे कि आज मैं बच गया, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड अनलॉक रहती और गाड़ी अगर अनलॉक रहती तो डेफिनेटली गाड़ी की स्पीड मेरी 100 के ऊपर रहती। आई एम श्योर कि 100 के ऊपर ही मैं फिर चलाया रहता, यानी वो एक रोड वैसा ही है कि लोग 120 तो चलाते ही है, तो 100 के ऊपर रहता तो मैं आज शायद नहीं बचता। और इसी वजह से मैं गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि चांसेस बहुत रिस्की हो जाते हैं ऐसे में। नींद आई तो क्यों आई, यहाँ पे होता है पूरा एक अलग ही साउंड, जो टायर की जो आवाज़ निकलती है ना कंक्रीट से, गाड़ी पूरी पैक रहने के बाद वो आवाज़ एक ब्रेन को अजीब सा सुन्न करती है, यानी आपकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस साउंड की वजह से। वो ब्रेन में ऐसा साउंड चलता है कि आप अपने आप में कहीं समझ में नहीं आता कि आप कुछ कहाँ खो जाओगे एकदम से, और आपको झपकी लग जाएंगी, एकदम से आँख बंद, और आँख बंद, खेल ख़त्म।
वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं एक कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ और सिर्फ 2 घंटे हुए, बहुत जगह ब्रेक लिए मैंने, उसके बाद में वीडियो यानी ब्लॉग शूट करते करते आ रहा हूँ और फिर भी झपक लग गई। यानी कोई बोलने के लिए नहीं था और वॉल्यूम कम था और एसी चालू थी, गाड़ी पूरी बंद थी और जो साउंड वाइब्रेशन जो अंदर बन रहा था गाड़ी के अंदर, वो उसकी वजह से जो एकदम से नींद आ गई। तो यहाँ पे मायने रखता है एक्सपीरियंस गाइस। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो जैसे ही गाड़ी रोड से नीचे उतरी वैसे ही कुछ अजीब सा रोड से नीचे जब जाती है पथरीली जगह में, तो उसमें मिट्टी जो है ना एकदम से उधलने लगती है, तो वो मिट्टी और पत्थर की वजह से झरझर झरझर आवाज़ आता है। तो जैसी आवाज़ आया, आँख खुलने से पहले मुझे ये होश में था कि गाड़ी मेरी राइट साइड के इसमें चल रही है, वैसे मैंने लेफ्ट में गाड़ी टर्न लिया। लेफ्ट में लिया, इतने 90 की स्पीड में अगर आप एकदम से स्टीयरिंग घुमा दोगे तो गाड़ी स्कीड हो जाएंगी या दूसरे लेन में चले जाएंगी, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसमें ठुक जाएंगी। तो ये समय बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। अब जिसके साथ ये हादसा हो जाता है ना भाई, उसको समझ में आता है कि क्या सिचुएशन होती है और ऐसे सिचुएशन में कैसे बचना चाहिए। भाई एक टाइम पे तो भाई ऐसे लगा कि खेल ख़त्म, यानी मुश्किल, लेकिन फिर भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हर सिचुएशन में मैं गाड़ी को हैंडल कर लूँगा। और मैंने वही किया कि गाड़ी को कंट्रोल किया और गाड़ी को स्टेबल मैंने खड़ी किया। हार्डली 20-25 फुट की दूरी पे गाड़ी को मैंने कंट्रोल कर लिया। आप देखोगे तो गाड़ी स्कीड कर रही है ना, यानी डैश मेरा अगर आप देखोगे तो सीधा नहीं है बल्कि लेफ़्ट राइट हो रहा है। तो उस जगह पे गाड़ी स्कीड हो रही थी मेरी, क्योंकि गाड़ी को मैंने हैंड ब्रेक और फ्रंट ब्रेक चारों व्हील के मैंने ब्रेक मारने स्टार्ट कर दिए थे। हैंड ब्रेक खींच दिया था और फ्रंट ब्रेक भी मार रहा था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में 90 की स्पीड में अगर आपने ब्रेक नहीं मारा तो आपकी गाड़ी किधर भी चले जाएंगी, आपके काबू में नहीं रहेंगी। तो ये सारी सिचुएशन होती है गाइज। तो जाना उसी को चाहिए जिनके साथ में बोलने वाले लोग हैं और कंटिन्यू जो बोलने वाले हैं तो जाइए, क्योंकि इसमें ब्रेक मारने नहीं होते। एक बार अगर आपने एक्सीलेटर दे दिया तो आप सीधे स्ट्रेट जाते हो, सीधे कंटिन्यू आपको चलते ही रहना है। तो उसमें बोलने वाले नहीं रहते तो कब आपको नींद आएंगी, क्योंकि जो साउंड है ना वो ब्रेन में अजीब सा कुछ वाइब्रेशन करता है, जिसका वजह से आपका ध्यान, यानी वो होता है ना ध्यान में हम बैठते हैं तो सुन सा हो जाता है, तो वैसा ही इसमें होता है यहाँ पे। तो इसके लिए बोलने वाले लोग होना साथ में, और अकेले तो ड्राइव मत करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कमियां हैं, रोड से लेकर भी प्रॉब्लम्स है, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें, कि नींद आना, ये सबसे बड़ा कारण वही है कि रोड का साउंड। और दूसरी बात, इस रोड में कोई साधन नहीं है। इसका पूरा कंप्लीट वीडियोस भी मैं जल्द लाने वाला हूँ, जिसमें मैंने सब सारी चीज़ें शूट किया। मैं सोचा कि चलो आपको ये इंसिडेंट मैं आपको बता दूँ, बाकी का पूरा व्लॉग आने वाला है। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को नहीं, अगले वाले को कर लेना। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करके सपोर्ट कर देना गाइज, है ना। भाई बच गया हूँ मैं, नहीं तो आज गाड़ी ख़त्म हो जाती, क्योंकि अगर राइट साइड में मेरे थोड़ा सा भी ये रहता ना कि जैसे दीवार ख़त्म हुई, आप देख रहे होंगे कि मेरी गाड़ी जब सीधी चल रही है तो रेलिंग भी है राइट साइड में और कंक्रीट की दीवार आ रही है राइट साइड में, और जस्ट ये ख़त्म हुई उसके बाद कुछ दूरी के बाद मेरी गाड़ी झपक लग गई। तब तक कि मैं बराबर चल रही थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी, तब सीधी चल रही थी। और दीवार और जब वो रेलिंग ख़त्म हुई उसी के बाद मेरी आँख बंद हो गई, और आँख बंद हुई और गाड़ी सट से राइट में चले गई। और जिसकी वजह से जब मुझे आवाज़ साउंड हुआ कि रोड से गाड़ी उतर चुकी है, वैसे मैंने स्टीयरिंग को घुमा दिया। अगर थोड़े से और एक सेकंड के लिए भी अगर गाड़ी और नीचे उतर जाती तो गाड़ी ऊपर नहीं आती, गाड़ी पलटी खा जाती, क्योंकि वो स्लोप भागता, डाउन भागता, पलटी खाती या तो फिर दूसरे लेन में जाती या फिर कुछ भी हो सकता था। यानी बहुत भारी नुकसान हो जाता था गाड़ी का और बचना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि बच जाता 90 की स्पीड में, लेकिन वही ये चोट वोट लग जाती, गाड़ी पलट जाती, गाड़ी खड़ी हो जाती। तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। गाड़ी डिवाइडर यानी कंक्रीट वाले भाग से टकराई नहीं और रेलिंग से नहीं टकराई, रेलिंग में भी लड़ जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। तो ये इंसिडेंट है गाइज, और इसमें कोई साधन नहीं है रोड में, न पानी यानी पानी का साधन है, न कुछ साधन है, न पेट्रोल पंप है। पूरे 200 किलोमीटर गाड़ी मैंने इस रोड पे ड्राइव किया, सिर्फ 130 किलोमीटर के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप मिला। वहाँ पे भी खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ समोसे वगैरह मिलते हैं। पूरा वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊँगा। बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है आपके साथ में। अगर बच्चे हैं तो फिर ना ही समृद्धि एक्सप्रेसवे पे जाए, बिकॉज कोई साधन नहीं, और गाड़ी पंचर हो जाए तो फिर कोई ये नहीं है, और लोगों की गाड़ियाँ पंचर हो रही है, ठीक है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि समृद्धि महामार्ग पे ना ही कांटे हैं, ना ही खिले, ना ही गिट्टियाँ निकली हुई है, ना ही ख़राब रोड है, तो फिर इस पर गाड़ियाँ पंचर होती क्यों है लोगों की। उसका भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, और पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूँ समृद्धि महामार्ग के बारे में। मैं अभी सिर्फ ये इंसिडेंट के बारे में बता रहा जो मेरे साथ हुआ, इसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा भाई समृद्धि महामार्ग से ना जाए।
आप दूसरे रोड से जाए, आराम से जाए, क्योंकि उसमें ब्रेक वगैरह मारने पड़ते हैं, ध्यान पूरा रहता है, क्योंकि उसमें बचाना भी होता है और बचना भी होता है। सामने वाले को बचाना होता है, टू व्हीलर वाले है, दूसरी गाड़ियाँ, पीछे कोई ओवरटेक करता होता है तो उससे हमें बचना भी होता है, तो हमारा पूरा फोकस ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही किसी को बचाना रहता है, ना ही किसी से बचना होता है। जिसको जाना है वो 3 लेन का रोड है, अपने साइड से निकल लेता है। और मेन बात कि इसमें रिफ्लेक्टर्स नहीं है सेंटर में। रिफ्लेक्टर होने से फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी अगर हमारी लेन चेंज करे तो धड़ 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 आवाज़ आने लगता है रिफ्लेक्टर के ऊपर से जब टायर जाते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं चलता आपकी कब लेन चेंज हो जाएंगी, आपको नींद आ गई, लेन चेंज होगी, गाड़ी ठुक जाएंगी, तब आपको होश आएगा कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन रिफ्लेक्टर होने से गाड़ी जब लेन चेंज करती है तो टायर जाते हैं बबल करते हुए रिफ्लेक्टर पर से, तो गाड़ी में आँख खुल जाती है, समझ में आ जाता है कि भाई गाड़ी की लेन चेंज हो गई है। तो ये सारी कमियां हैं, इसके वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड परिवहन मंत्री जी से, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, कि रोड पे रिफ्लेक्टर लगवाइए। वो जो आपके नियम है वो सब उतने सही नहीं है, क्योंकि अगर सही होते तो एक्सीडेंट नहीं होते, सबसे बड़ा बात तो यही है। और बहुत सारी गाड़ियाँ रोड से नीचे उतर चुकी है और काफ़ी एक्सीडेंट हुए, क्योंकि टायर के निशान रोड पर दिखते हैं कि लोगों की मिडल लेन से जो है, मिडल लेन हो गया या फिर आखिरी वाली लेन या फर्स्ट वाली, सीधी रोड से गाड़ी नीचे उतर गई है। जब उनको होश आता है कि गाड़ी हमारी जा रही है तो ब्रेक मारते हैं, तो टायर के निशान पूरे दिख रहे हैं और पूरी गाड़ी नीचे घुस चुकी है रोड से नीचे। और जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं पेपर में, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं समृद्धि महामार्ग में, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। तो भाई सेफ रहो और समृद्धि महामार्ग से हो सके तो अवॉइड करो। इतना है कि आप जल्दी जा सकते हो नॉन स्टॉप बिना ब्रेक मारे, लेकिन भाई कितने भी एक्सपर्ट हो नींद आ जाएंगी। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इतनी गाड़ी ड्राइव किया है ना, इतने सिचुएशंस में इतनी भगाई भी है गाड़ी, लेकिन कभी मुझे नींद नहीं आई और कभी मेरे हाथ से गाड़ी स्कीट नहीं हुई और कभी गाड़ी किसी को टकराई भी नहीं। लेकिन सिर्फ आज 200 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने में, जहाँ पे पूरे होशो आवाज़ में मेरे को नींद आ गई, तो क्यों आई होगी ये सोच सकते हो। जबकि मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है। जबकि मैं एक बार उज्जैन गया था, मैं आपको बता दूं, उज्जैन जब मैं स्कॉर्पियो लेकर गया था तो मैं रात भर एडिटिंग किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई स्कॉर्पियो जो चलाने वाला है वो दूसरा चलाएगा, मैं सो जाऊंगा गाड़ी में, ये सोच के मैंने रात भर एडिटिंग किया था। और आइन टाइम पे उस बंदे ने सुबह बोला कि भाई गाड़ी तू लेके जा, मैं नहीं आता। और मुझे 550 किलोमीटर नागपुर से उज्जैन गाड़ी लेकर जाना था स्कॉर्पियो, और मैंने चलाया 550 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ पे रात भर सोने के बाद सुबह सिर्फ 2 घंटे गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, 200 किलोमीटर, 3-4 घंटे का सफ़र, और वहाँ पे यार नींद आ गई पूरे होश में रहने के बाद। तो इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है गाइस। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा भाई, इस गलतफहमी में मत रहना। इसीलिए बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। अब मुझे तो डर सा लगने लगा है कि रात में तो भाई बिल्कुल भी मत जाना समृद्धि महामार्ग से, बिल्कुल भी नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत घर पहुँचेंगे, ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। इतना ख़तरनाक रोड है, क्योंकि लेन चेंज होगी, आपको भनक भी नहीं लगेंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टर नहीं है बबल करने वाले, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधी आपकी गाड़ी लड़ जाएंगी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा पूरा डिटेल से, मैं आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई नहीं। 10 मिनट वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है, 10-12 मिनट का, तो भाई आपकी जान बच सकती है। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो बताया ना भाई, मेरा रियल एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस आज आ गया समृद्धि महामार्ग का। बहुत एक्सीडेंट हुए थे सुना था, आज मेरे साथ ये घटना हो गई, तो आपको मैं बता रहा हूँ कितने एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को झपक कैसे आती है, नींद कैसे आती है, पता नहीं चलता। ठीक है गाइज, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट बनाए रखना गाइज। आपकी दुआ ने आज मुझे फिर से बचाया है ना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।